अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, बेटियों और माओं, मैं फ़ातिमा मुज़फ़्फ़र, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आप लोग खुशामदीद करने में अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस करती हूँ। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे ख़वातीन के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और बिनतुल मुस्लिम काउंसिल के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर आसमा ज़हरा साहिबा के सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन्स विंग यूट्यूब चैनल में हम लोग कंटिन्यूस प्रोग्राम आपको पेश करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सपोर्ट और इनकरेजमेंट के लिए हम शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह के सुब्हानहू व तआला इस प्रोग्राम्स को फ़ायदेमंद बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ख़वातीन को इस प्रोग्राम रीच करने में हमको ज़रिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान शुरू है, जैसा है चाँद देख के हम लोग रोज़ा रखे, सो अभी पहले दिन याद आ रहा है, अभी आखिरी अशरे में आके पहुंच गए हैं। अभी चंद दिन का मेहमान है इस रमज़ान, माह रमज़ान जो इतना खुशियों वाला महीना है, जो बरकत वाला महीना है, जो सबसे मुक़द्दस महीना है। और इस महीने में भी सबसे मुक़द्दस रात जो लैलतुल क़द्र के लिए हम लोग सब तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उसे हम सबको नसीब फरमा। इस मुक़द्दस वक्त में जो स्पेशल महीना है और ये स्पेशल वक्त है, इसमें चंद अहम बात आपके साथ शेयर करने के लिए मैं इस वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हम लोग अभी जो कोविड-19 कोरोना वायरस की तरफ से परेशान हैं और ज़्यादा लॉकडाउन बहुत सी जगहों में डाला गया है और हर रोज़ सुबह और शाम हम लोग देखते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस मौत का ही खबर आता जा रहा है। अभी हम भी यहाँ पे मेहमान बन के बैठे हैं, पता नहीं है हमारा बुलावा कब आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर सुबह पा लिए तो शाम तक ज़िंदा रहना उम्मीद मत रखो, और अगर शाम पा लिए सुबह ज़िंदा उठना उम्मीद मत रखो। तो हम भी अल्लाह के ही मेहमान हैं। तो ये चंद दिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो मोहलत दिया है, इस दुनिया में रहने का जो मौका दिया है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाना हमारा अभी ज़िम्मेदारी बन गया है। ख़ासकर आज का जो वक्त जो हम लोग गुज़र रहे हैं, हर दिन हमारे लिए एक बर्थडे है, पैदाइश का दिन है। सिर्फ साल में एक बार जो हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, वो तो अभी ख़त्म हो गया है, हमारा रिवाज नहीं है। अब तो ये जो आज का हालत जो है, हर दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। तो हम जो ये मौका दिया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो तोहफ़ा दिया है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़ासकर इस रमज़ान के महीने में, इस मुक़द्दस दिनों में, आखिरी अशरा में उसका फ़ायदा उठाने में हमारा तवज्जो रखेंगे इंशाअल्लाह। चंद शॉर्टकट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम इस सब परेशानी में एक दूसरों को देख के मुस्कुराना भी भूल गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप ज़्यादा खैरात देने वाले बनो, और खैरातों में से, चैरिटी में से एक दूसरों को देख के मुस्कुराना भी हमारे लिए खैरात है, चैरिटी है। तो मैं पहले ये दिलाना चाहती हूँ, ख़ासकर हमारे ख़वातीन को, मेरे माँओं को और मेरे बहनों को, कि आप मुस्कुराना मत भूलिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाते हैं, सहाबा इकराम सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। चाहे कैसे भी वो माहौल, चाहे गम का वक़्त, परेशानी का वक़्त, आजमाइश का वक़्त, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के इत्मीनान के साथ मुतमईन से रहते थे। तो उसे पहले हम कायम करना है इस मुक़द्दस महीना में अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर ये जो चंद दिन बचा है, हम कोशिश करना है कि सबसे ज़्यादा हम खैरात करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या खैरात सिर्फ पैसा से किया जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में हम लोग देखते हैं, उनकी रिवायत है कि आप किसी का बोझ उतार के, उनका बोझ उठा के भी खैरात कर सकते हैं। किसी को रास्ता दिखाना खैरात है, किसी से अच्छा बात करना खैरात है, लड़ने वालों के बीच में सुलह करना खैरात है। तो खैरात करने के लिए बहुत से रास्ते हैं मेरे प्यारे बहनों और दोस्तों। उसके बारे में जानकारी करके, इंशाअल्लाह इल्म हासिल करके, इस दिनों में जो है ज़्यादा खैरात करने की कोशिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रिवायत है, आप छोटा सा काम भी करो मगर मुसलसल करो, कंटिन्यूस करो, तो उसमें ज़्यादा खैर है। तो इंशाअल्लाह अगर सिर्फ 5 रुपया ही है या 10 रुपया ही है,
مگر اس دنوں میں انشاءاللہ وہ کنٹینیوس خیرات کرنے میں کوشش کریں گے. خاص کر بچوں میں یہ عادت ڈالیں گے, ان کے ہاتھ میں پیسہ دو اور بولو کہ یہ ضرورت مند کو جا کے دے کے آؤ, یا کچھ اچھا آپ پکا رہے ہیں گھر میں, آپ اسے زیادہ تھوڑا ایکسٹرا پکا کے آپ کے پڑوس کو دے کے آپ خیرات کر سکتے ہیں. یا آپ کے محلہ میں جو غریب ہیں, جو ایک وقت کے کھانا کے لیے تکلیف پڑ رہے ہیں, ان کی دے کے آپ خیرات کر سکتے ہیں. تو بڑے بڑے دعوت رکھے, بڑے بڑے مالدار کے طرف سے یہ خیرات ہونا بول کے نہیں, ہمارے جو حیثیت ہے اس کے ساتھ بھی ہم خیرات کر سکتے ہیں. اور اس ماہ رمضان کے مقدس دنوں میں سب مل کے بیٹھ کے دعا کرنا بہت اچھی بات ہے. مسجدوں تو بند ہو گئے, بہت سی جگہ میں, بہت سے علاقوں میں لاک ڈاؤن کی طرف سے بند کر دیے ہیں, تو ہم گھروں کو مسجد بنا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. میرے پیارے بہنوں اور ماؤں, فیملی میں عادت ڈالو, شوہر کو, بچوں کو, سب کو بٹھا کے, گھر کے بڑوں کو سب کو ساتھ ملا کے بٹھا کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ. یہ جو وبا ہے, یہ جو بلا ہے, اللہ اس دنیا سے دور کر دے. جو آزمائش ہے, جو انسانیت گزر رہا ہے میرے مولا, یہ سب سے ہم کو بچا میرے مولا. اس بلا کو دور کر دے, اس کرونا وائرس, اس کووڈ پینڈمک سے اس دنیا کو بچا لے. جو بھی تکلیف میں ہے ان کو بچا لے, کیونکہ جب دوسروں کے لیے دعا کرتے, اس دعا ہمارے لیے بھی اللہ لازم کر دیتا. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے, تو فرشتے بولتے ہیں یا اللہ تیرے بندہ جو ہے فلاں کے لیے مانگتا ہے, فلاں کے لیے مانگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو دوسروں کے لیے مانگتا پہلے اس کے اوپر وہ دے دو, اس کے اوپر وہ رحمت کر دو, پھر دوسروں کو دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک آپ کے بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے جو خود کے لیے پسند کرتے, تو آپ میرے سے نہیں ہو. تو صرف خود کے لیے نہیں پوچھنا ہے, دوسروں کے لیے پوچھیں گے تو خود بخود آٹومیٹیکلی ہمارے لیے بھی ہو جاتا ہے. تو فیملی کے ساتھ وقت بناؤ, خاص کر اس ماہ رمضان کے آخری عشرہ کے رات کے وقت سب مل کے بیٹھ کے ایٹ لیسٹ ایک 15 منٹس, ایک 30 منٹس سب مل کے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرو, جو بھی آپ کو معلوم ہے. یہ نہیں کہ بڑے عالم ہونا ہے, آپ ہے نا عربک میں ہی دعا کرنا ہے, قرآنی دعا ہی کرنا ہے, ویسی بات نہیں ہے. اللہ ہر زبان کو سمجھتا ہے, ہر زبان اللہ کی ہی زبان ہے. بس اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے, جو دل سے نکلتا ہے. تو اللہ کے اوپر توکل کے ساتھ, یقین کے ساتھ, جو ایمان کے ساتھ ہم لوگ دعا کریں گے تو اللہ اسے ضرور قبولتا ہے. تو فیملی کے ساتھ مل کے دعا کرنے کی عادت بنائیے گا. اور ایک امپورٹنٹ بات, ہم لوگ سب مل جل کے بیٹھ کے کھانا بھول گئے ہیں. الحمدللہ اگر ہے تو وہ سنت بہت اچھی بات ہے, اسے اور اچھا خوبصورت بنائیے گا. گھر کا ہی, یہ نہیں کہ دعوت کو گئے تو اگر دعوت رکھیں گے تو ہی ہے نا زیادہ سب پریپریشن کرنا بول کے نہیں. فیملی کے لیے بھی, دا فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر کہتے ہیں. جو پریوار مل جل کے بیٹھ کے کھاتا ہے, مل کے محبت کے ساتھ رہتا ہے. تو انشاءاللہ سحری کے وقت, افطاری کے وقت ذرا ہاف این آور پہلے ہی پورے انتظامات کر لو. آخری وقت تک ہے نا آپ کچن میں رہ کے پکا لے کے یا تلن کے آئٹم کر لے کے پریشانی میں گزرنے سے بھی, یہ جو ہے خاص کر سحری کا وقت اور افطاری کا وقت بہت مقدس وقت ہے. ہمارے دعائوں کے لیے اللہ انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ, خاص کر یہ جو ہے سبحان اللہ, اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ سحری اور افطاری کا ایک آدھا آور پہلے پورے فیملی مل کے بیٹھ جائیے گا, سب تیاریاں کر لیجیے گا. یہ نہیں کہ گرم گرم کھائے تو چھنا سحری بنتا ہے, یا گرم گرم تب کا تب تل کے کھائے تو افطاری بنتا بول کے نہیں. تھوڑا ٹھنڈا رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے, مگر محبت بڑھتا ہے جب سب مل جل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو یہ عادت ڈالیے گا کہ سب مل کے بیٹھ کے سحری کریں گے, مل کے بیٹھ کے افطاری کریں گے. اور یہ توبہ کا مہینہ ہے, سبحان اللہ. آپ بھی پڑھے رہیں گے جو یوسف علیہ السلام کے جو 12 بھائیاں تھے, ان لوگ ایک بھائی کے طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی کے 11 بھائیوں کو بھی اللہ معاف کر دیا, ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیا, جو یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کی وجہ سے, ایک بھائی کے نیکی کی وجہ سے. سبحان اللہ. ویسے ہی مثال دیتے ہیں, ایک رمضان کا ماہ کی وجہ سے, یہ ایک مہینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 11 مہینوں کا جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ معاف کرنا اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے. میرے پیارے بھائی بہنوں اور میرے دوستوں, صرف معافی مانگنا بڑی بات نہیں, معاف بھی کرنا ہے.
आप दिल में याद रखें, याद करके देखो किस किस से मैं खफा हूँ, किस से गुस्से में हूँ, या किस से है ना नाइतफाकी हो गई है, या किस किस फैमिली के हमारे रिश्तेदारों के साथ बातचीत खड़ा दिए हैं, या गुस्से में आ गए हैं, या रुस गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जैसा हम पसंद करते हैं कि अल्लाह हमको माफ़ करना है, तो हम पहले ये भी सीखना है कि दूसरों को हम माफ़ करना है। तो जिस जिस के साथ है ना लड़ाई हो गई है या दूरी पैदा हो गई है, अब तो यह टेक्नोलॉजी है, सिर्फ फ़ोन उठाना है, फ़ोन करना है या व्हाट्सएप भेजना है। कोशिश कीजिएगा, अल्लाह बहुत पसंद करता है माफ़ करना और माफ़ी मांगना। हर जो लम्हा जो है ये महीने में आखिरी ये जो अशरा जो है, हमारा जो ज़बान से निकलना है अल्लाह का रज़ामंदी का लफ्ज़, और हमारे खामोशी होना है अल्लाह का ज़िक्र। और ज़िक्र में सबसे आला ज़िक्र क्या है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह के पास माफ़ी मांगना, अल्लाह के हम्द व सना बोलना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम पहुंचाना। तो इसे ज़्यादा कसरत से हम लोग करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासकर ये कोविड के वक्त में घरां को जो है मस्जिद से हमको बनाने का एक मौका मिल गया है। तो तस्बीह करना, तराविया नमाज़ पढ़ना, क़ियामुल लैल पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, सुबहान अल्लाह, घरों में ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरे परिवार के साथ ये सब नमाज, नफ़िल नमाज़ पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम सबको नसीब करे। इसका जो है आदत डालिएगा। अगर नहीं मालूम है, यूट्यूब में तो उलमा इकराम इतना बेहतरीन समझा रहे हैं, इतना बेहतरीन प्रोग्राम्स हर ज़बान में है। अगर कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर आप इसका इल्म हासिल कर सकते हैं। हमारे वुमेन स्विंग चैनल में भी इसके बारे में बहुत कुछ प्रोग्राम्स हम लोग अपलोड किए हैं। इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, और उसका जो है नोटिफिकेशन बेल अगर आप दबा देंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम्स है उसका जानकारी आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके पास ये दरख्वास्त करती हूँ कि सबसे ज़्यादा तस्बीह, तराविया, तहज्जुद, क़ियामुल लैल, तौबा, इसे कसरत से ज़्यादा करना है। ख़ासकर रात के वक़्त में जग के रख के इंशाल्लाह इसे करने में हम लोग कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट बात, आज के माहौल में हमारे ख़ासकर फैमिली जो है ज़्यादा बाहर जाने का नहीं है मौका, लॉकडाउन है ना, वहाँ रोक दिए हैं, काम को नहीं जा रहे हैं, स्कूल्स को नहीं जा रहे हैं, कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं, सब ऑनलाइन हो गया है। तो अल्लाह हमको माफ़ करे, हम लोग है ना थोड़ा लेज़ी बन गए हैं, हम लोग कसलान हो गए हैं। क्या है, हमारा पास जो पहले का जो था वो फिटनेस जो है ना, ऑन टाइम करना, पंक्चुअलिटी नहीं रहा। हर चीज़ जो है ताख़िर कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और है ना सो के वक्त गुजार रहे हैं। कोशिश करना है कि हम जो भी सिचुएशन है, हम कसरत से हर काम वक्त पे करना है, पंक्चुअलिटी के साथ करना है। जैसे नमाज हम वक्त पे हम अदा करना है, वैसे हर काम वक्त पे अदा करना है। तो सोना को कम करना है। ये जो महीना जो है, कम बात करना, कम खाना, कम सोना, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में किए थे। तो ये एतिकाफ़ का वक्त है, सुबहान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा घर में रख के ही आप एतिकाफ़ में रहना कोशिश कीजिएगा। अगर माँ है तो बच्चों के पास मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप एक दिन ज़िम्मेदारी लेके आपके मम्मी एतिकाफ़ बैठने में आप है ना मदद कीजिएगा, या आपके वालिदैन माँ और बाप है ना एतिकाफ़ बैठने में मदद कीजिएगा, या आपके बीच में है ना आप है ना टर्न्स ले सकते हैं, एक दूसरों का ज़िम्मेदारी बांट ले सकते हैं कि कौन कब एतिकाफ़ में बैठेंगे, और उनके लिए हम पूरे काम करके मदद करेंगे। अगर ऐसे हम लोग कर लेंगे तो घर में भी बरकत होता और मोहल्ला में भी बरकत होता, क्योंकि हर मोहल्ला में एतिकाफ़ रहना हमारा दीन का एक सुन्नत है। सुभान अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सुन्नत है, ये क़ायम करने का एक चीज़ है। तो सिर्फ़ उलमा इकराम नहीं, मौलानास नहीं, सिर्फ मस्जिदों में, मदरसों में नहीं, हमारे घर में भी हम लोग एतिकाफ़ रहने कोशिश करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे छोटे जो है आपको ये टिप्स देने के लिए मैं ये वीडियो शेयर करना चाही थी। उम्मीद रखती हूँ कि ये फ़ायदेमंद हो आपके लिए, और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है इल्म हासिल करने के लिए। बस हम ख्वाहिश करना है और अल्लाह के पास दुआ करना है, तो अल्लाह सुब्हान तआला उसी तरफ हमको रास्ता बनाते जाता है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी के तहत हम बहुत कुछ कर सकते हैं आसानी के साथ। अल्लाह इस दिन को आसान कर दिया है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करके, इसमें परेशान नहीं होकर इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि खुशी के साथ, खुशू के साथ
توکل کے ساتھ، اللہ کے اوپر یقین کے ساتھ کہ اللہ بے شک اس رحمت والے مہینوں میں، اس رمضان کے مہینوں میں جو بھی ہم لوگ عبادت کی ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو اس مہینے میں ہم لوگ جو کیے ہیں الحمدللہ اس کے برکت کے طور ہم لوگ آنے والے مہینوں میں بھی اسے فالو کرنا ہم سب کو نصیب کرے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔